ओम सूर्याय नमः। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास का आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आषाढ़ मास के रविवार का व्रत एक निर्धन मनुष्य को भी धन वैभव और सम्मान का अधिकारी कैसे बना देता है? क्या सचमुच केवल श्रद्धा से किया गया सूर्य देव का एक व्रत जन्मों के पापों का नाश कर सकता है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य रहस्य है जिसे सुनने मात्र से सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होने लगती है मनुष्य को। लेकिन इस कथा को आप सभी अंत तक जरूर सुने। अंत में इतना अद्भुत है कि जिसने भी इसे पूरा सुना उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का अनुभव हुआ। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि बीच में छूट गई कथा का फल कभी नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। आषाढ़ मास का पावन समय आरंभ होते ही धरती पर वर्षा की पहली बूंदें गिरने लगती है। खेतों में हरियाली की हल्की चादर बिछने लगी, नदियां धीरे धीरे जल से भरने लगी और चारों ओर मानो प्राकृतिक भगवान सूर्य नारायण के तेज और वर्षा के अमृत से नवजीवन प्राप्त कर रही थी। उसी समय विंध्य पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। माधव अत्यंत धार्मिक था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य नारायण को जल कर अर्पित करता था। उसका विश्वास था कि संसार में यदि कोई देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन दर्शन देते हैं तो वो केवल सूर्य नारायण हैं। लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार पूरे परिवार को एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। फिर भी उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, भक्ति से पेट नहीं भरता। यदि दिन भर मेहनत करने के स्थान पर तुम पूजा पाठ करने में लगे रहोगे तो सदैव ऐसे ही निर्धन रह जाओगे। माधव हंसता। वह केवल इतना कहता, जिस प्रभु ने जीवन दिया है वही पालन भी करेंगे। एक दिन आषाढ़ मास का पहला रविवार आया। सूर्योदय के समय आकाश अद्भुत लालिमा से भर उठा। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था स्वयं सूर्य देव स्वर्ण रथ पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। माधव ने नदी में स्नान किया, कमल के कुछ पुष्प तोड़े, स्वच्छ पात्र में जल भरा, उससे लाल चंदन अक्षत और पुष्प डालकर सूर्य नारायण को जल अर्घ दिया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार सूर्य नारायण, मेरी भक्ति में सत्य हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं किसी भूखे को भोजन करा सकूं। धन मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा का अवसर चाहिए। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां पर आए। उनके मुख पर इतना तेज था, नेत्रों में अद्भुत शांति थी। उन्होंने माधव को बड़े प्रेम से देखा, फिर बोला, हे माधव, आज आषाढ़ मास का प्रथम रविवार है। क्या तुम जानते हो, इस दिन किया गया सूर्य व्रत अनंत पूर्ण फल प्राप्त करता है। माधव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं केवल श्रद्धा से पूजा करता हूँ, विधि का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी विधि है। आज मैं तुम्हें इस व्रत का रहस्य बताता हूँ। जो आषाढ़ मास के प्रत्येक रविवार प्रातः स्नान करके सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करता है, लाल पुष्प अर्पित करता है, सारा दिन सत्य का पालन करता है, भूखों को अन्न देता है और शाम के समय सूर्य देव की कथा सुनता है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि सदैव वास करती है। माधव ने श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, याद रखना, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम परीक्षा में सफल हुए तो सूर्य नारायण स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देंगे। इतना कहकर वे धीरे धीरे वन की ओर चले गए। माधव सोच में पड़ गया कि कैसी परीक्षा, किस प्रकार की परीक्षा, और कुछ समझ नहीं पाया। पूजा समाप्त करके वह घर लौट आया। घर पहुंचते उसने देखा पत्नी गौरी ने बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा जौ का आटा बचाकर 2 छोटी रोटियां बनाई थी। बस वही पूरे परिवार का भोजन था। गौरी बोली, आज घर में और कुछ नहीं है, इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा।
माधव मुस्कुराया, बोला, प्रभु की इच्छा में ही हमारा सुख है। इतने में द्वार पर किसी ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो प्रभु आपका कल्याण करेंगे। माधव ने बाहर जाकर देखा, एक अत्यंत वृद्ध भिक्षा मांगते कांपते हुए खड़े हैं द्वार पर। उनके शरीर पर फटे वस्त्र थे, चेहरा बहुत दुबला सा था, आंखों में भूख साफ दिखाई दे रहा था। माधव को तुरंत सन्यासी के शब्द याद आ गए, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। उसने बिना एक क्षण सोचे दोनों रोटियां उस भिक्षुक को दे दिया। गौरी ने यह देखा तो बड़े आश्चर्य से हुआ। फिर उसने भी मुस्कुराकर जल का पात्र लाकर उस भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक ने भोजन किया, उसकी आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। वह बोला, तुम दोनों ने आज अपना भोजन मुझे दिया, तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। माधव और गौरी ने उस दिन केवल जल पीकर ही व्रत पूरा किया। रात हुआ, भूख के कारण पुत्र रोने लगा। माता उसे गोद में लेकर समझाने लगी। उसी समय अचानक उनके छोटे से आंगन में तेज प्रकाश फैल गया। पूरा घर सुनहरी आभा से भर उठा। माधव बाहर निकला, उसने देखा आकाश में सूर्य के समान दिव्य प्रकाश चमक रहा है। उस प्रकाश के मध्य वहीं सन्यासी खड़े हैं। अब उनका स्वरूप साधारण नहीं था, उनके शरीर पे असंख्य किरणें निकल रही थी। माधव और गौरी तुरंत भूमि पर तांडवर लेट गए। सन्यासी ने मधुर स्वर में कहा, हे माधव, आज तुमने अपने हिस्से का अन्न देकर सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। जो भूखे में भगवान का दर्शन करता है वही वास्तविक भक्त कहलाता है। तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण पूर्ण हुआ, लेकिन अभी तुम्हें अनेक कठिनाइयों से गुजरना होगा। अगर प्रत्येक रविवार इसी प्रकार श्रद्धा रखोगे तो आषाढ़ मास समाप्त होने से पहले तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। माधव और गौरी पूरी रात भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते रहे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि अगले ही रविवार से उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयां घटने वाली हैं जिनकी कल्पना पूरे गांव में कभी किसी ने नहीं की होगी। प्रातः काल की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, माधव की आंख खुल गई। रात भर वह उसी दिव्य दर्शन के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बार बार यही शब्द गूंज रहे थे, अभी तुम्हें अनेक कठिनाइयों से गुजरना होगा। यदि प्रत्येक रविवार श्रद्धा से व्रत करोगे तो आषाढ़ मास समाप्त होने से पहले तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा। माधव ने भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी की जल वर्षा के कारण पहले से अधिक निर्मल और प्रचंड दिखाई दे रहा था। उसने स्नान किया और दोनों हाथ से जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं जीवन भर धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊं। उस दिन से माधव का नियम और भी कठोर हो गया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, सूर्य मंत्र का जाप करता, फिर गांव में जो भी छोटा मोटा कार्य मिलता उसे पूरी ईमानदारी से करता। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद भी उसे इतना ही अन्न मिलता जिससे किसी प्रकार परिवार का पालन हो सके। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न होते, लेकिन अधिकांश लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव का सबसे धनी व्यक्ति था सेठ धनपाल। उसके पास अन्न के बड़े बड़े भंडार थे, सैकड़ों गायें थी, सोने चांदी से भरे संदूक थे, लेकिन उसके मन में दया बिल्कुल नहीं थी। वह गरीबों को देखकर भी मन इधर फेर लेता। जब उसने सुना कि माधव ने अपना भोजन एक भिखारी को दे दिया था तो वह हंसते हुए बोला, ऐसी मूर्खता करने वाले को भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर भगवान को दया होती तो पहले उसे निर्धन क्यों बनाते। माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास का दूसरा रविवार आया। उस दिन आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज वर्षा हो रही थी। गांव के लोग घरों में ही बैठे थे, लेकिन माधव ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह भीगते हुए नदी तक गया, स्नान किया, तांबे के छोटे लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित किया। बादलों के कारण सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उसने श्रद्धा से अर्घ्य दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि बादलों के छिपे पीछे सूर्य देव उसी प्रकार प्रकाशमान हैं। पूजा समाप्त करके जब वह लौट रहा था तभी उसे मार्ग में एक वृद्धा दिखाई दी। वह कीचड़ में गिर गई थी, उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। माधव तुरंत दौड़ा,
उसने लकड़ियाँ उठाई, वृद्धा को सहारा देकर खड़ा किया, उसे उसके घर तक पहुंचाया। उस वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में सेवा का पुण्य है। जिस घर में सेवा रहती है वहाँ स्वयं देवता का निवास होता है। माधव विनम्रता से लौट आया। घर पहुंचा तो गौरी ने बताया, आज घर में केवल थोड़े से चने बचे हैं, इसी से दिन निकालना होगा। माधव ने कहा, जो प्रभु देंगे वही पर्याप्त होगा। शांत होते होते अचानक गांव में हलचल मच गई। सेठ धनपाल के विशाल अन्न भंडार में पानी भर गया। कई बोरियां भीगकर खराब हो गई। लोग कहने लगे, इतना धन होते हुए भी यदि दान न किया जाए तो लक्ष्मी अधिक दिन तक नहीं टिकती। शेर क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि किसी ने उसके साथ छल किया है। दूसरी ओर माधव के छोटे से घर में भले ही अन्न कम था, लेकिन मन में संतोष था। उस रात फिर वही दिव्य प्रकाश उसके आंगन में उतरा। इस बार प्रकाश से अधिक तेज था। माधव ने देखा, वही तेजस्वी सन्यासी सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, हे माधव, तुमने आज वर्षा की कठिनाई की परवाह नहीं की। तुमने बादलों के पीछे छुपे सूर्य पे भी विश्वास रखा। यही सच्ची श्रद्धा है। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें माधव के आंगन में छिड़की। क्षण भर में वहां की सूखी तुलसी हरी भरी हो गई। मुरझाए पौधे में नई कोमले निकल आईं। गौरी यह चमत्कार देखकर विस्मित रह गई। सन्यासी बोले, यह केवल संकेत है। जब भक्ति सच्ची होती है तो सूखा जीवन भी हरियाली से भर जाता है। लेकिन याद रखो, सबसे कठिन परीक्षा अभी तुम्हारी शेष बाकी है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक डगमगाए, उसी दिन सूर्य नारायण तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देंगे। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन गांव में एक नई खबर फैल गई। राज्य के राजमहल ने घोषणा करवाई कि राजमहल के प्राचीन सूर्य मंदिर की सेवा के लिए एक सच्चे और निष्कपट ब्राह्मण की आवश्यकता है। जो भी योग्य होगा उसे स्वयं राजगुरु चुनेंगे। सेठ धनपाल ने तुरंत अपने लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार यह सम्मान मुझे मिलना चाहिए। उधर गांव के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा कि इस गांव में कोई सच्चा धर्मात्मा है तो वो केवल माधव है। लेकिन माधव को इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं था। वह तो अगले रविवार के व्रत की तैयारी में लगा था। उसे क्या पता था कि सूर्य देव अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने के साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद भी देने वाले हैं। आषाढ़ मास का तीसरा रविवार आया। संपूर्ण गांव में राजमहल से आई घोषणा की चर्चा होने लगी। हर कोई यही कह रहा था कि इस बार राजगुरु स्वयं गांव-गांव घूमकर ऐसे ब्राह्मण की खोज करेंगे जो केवल विद्वान ही नहीं बल्कि सत्यनिष्ठ और निष्कपट भी हो। सेठ धनपाल ने अपने घर को भव्य रूप से सजाना आरंभ कर दिया। उसने अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। दान भी दिया, लेकिन उसके मन में केवल सम्मान पाने की इच्छा थी। उधर माधव पहले की जैसे अपने नियमों में लगा रहा। उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान भगवान सूर्य नारायण की कृपा थी। तीसरे रविवार की भोर हुई। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। वर्षा के बादल धीरे धीरे हट रहे थे। सूर्यदेव की सुनहरी किरणें धरती पर पड़ते ही वातावरण दिव्य हो उठा। माधव ने स्नान किया। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा। उसमें लाल पुष्प और अक्षत डालकर दोनों हाथ जोड़कर अर्घ अर्पित किया। वह मंत्र का जाप करते हुए बोला, हे जगत के प्रकाश, मेरे मन को भी अपने समान निर्मल बना दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जीवन दीजिए, जिससे किसी प्राणी का कभी अहित न हो। पूजा के बाद वह घर लौटा। तभी गांव के बाहर से घोड़ों की टप टप करने की आवाज आई। राजमहल के सैनिक और राजगुरु गांव में प्रवेश कर चुके थे। सभी लोग उनका स्वागत करने दौड़े। राजगुरु ने गांव के लोगों से पूछा, बताइए, इस गांव में सबसे सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति कौन है? बहुत से लोग ने एक साथ उत्तर दिया, माधव ब्राह्मण। सेठ धनपाल यह सुनकर क्रोध से भर उठा। उसने कहा, वह निर्धन है। ऐसा व्यक्ति राज्यकार्य कैसे संभाल सकता है? राजगुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म का मूल्य धन से नहीं आंका जाता। फिर वे स्वयं माधव की कुटिया की ओर चल पड़े। उस समय माधव अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान सूर्य की कथा का श्रवण कर रहा था। राजगुरु ने देखा कि कुटिया में धन नहीं है, लेकिन शांति और संतोष का अपार प्रकाश है। उन्होंने माधव से कहा, अनेक प्रश्न पूछे। धर्म क्या है? इससे बड़ा दान कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ पूजा कौन सी है? माधव ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया,
धर्म वह है जिससे किसी का अहित न हो। सबसे बड़ा दान भूखे को अन्न देना है और सबसे श्रेष्ठ पूजा निष्काम भक्ति है। राजगुरु उसके उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं तुम्हें राजमहल चलने का निमंत्रण देता हूँ। महाराज तुम्हें सूर्य मंदिर की सेवा सौंपना चाहते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान सूर्य नारायण की इच्छा है तो मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन पहले अपने रविवार का व्रत का संकल्प पूर्ण करूंगा। राजगुरु ने उसके उत्तर की सराहना की। उन्होंने कहा, जो अपने व्रत और धर्म को पहले रखता है वही सच्चा सेवक होता है। उसी समय सेठ धनपाल ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने सेवकों से कहा, अगर माधव राजमहल पहुंच गया तो सारा सम्मान उसी को मिलेगा, किसी भी प्रकार उसे बदनाम करना है। रात्रि के समय उन लोगों ने चुपके से सेठ की सोने की एक थैली माधव की कुटिया के पीछे छिपा दी। अगली सुबह सेठ शोर मचाने लगा, मेरा सोने चोरी हो गया, मेरा सोना चोरी हो गया। सभी लोग खोजने लगे। कुछ ही देर बाद वही थैली माधव की कुटिया के पीछे मिली। गांव वाले अचंभा रह गए। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। सेठ ऊंची आवाज में बोला, देखा, जिसे तुम धर्मात्मा कहते थे वही चोर निकला। राजगुरु शांत रहे। उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव ने बिना घबराए कहा, यदि मैंने चोरी की है तो भगवान सूर्य मुझे अवश्य दंड देंगे, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो सत्य स्वयं सामने आएगा। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और सूर्य नारायण का स्मरण करने लगा। उसी समय आकाश में घने बादल छट गए। तेज सूर्य किरण सीधी उस स्थान पर पड़ी जहां थैली मिली थी। तेज हवा चली, थैली खुल गई। उसमें से सोने का एक कागज भी बाहर उड़कर राजगुरु के चरणों में आ गिरा। वह सेठ के सेवक का लिखा हुआ पत्र था, जिसमें पूरी योजना लिखी थी कि जिस प्रकार माधव को बदनाम किया जाएगा। राजगुरु ने यह पत्र सबके सामने पढ़कर सुनाया। पूरा गांव अचंभित रह गया। सेठ धनपाल भय से कांपने लगा। वह माधव के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। माधव ने उसे उठाया और कहा, जिसे अपनी भूल का पश्चाताप हो जाए उसे क्षमा करने की धर्म नहीं है। राजगुरु की आंखों में प्रसन्नता छलक उठी। उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सूर्य देव की कृपा वास्तव में तुम्हारे ऊपर है। लेकिन उसी क्षण दूर आकाश में काले बादल फिर उमड़ने लगे। राजगुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, माधव, राजमहल चलने से पहले तुम्हें एक और कार्य करना होगा। राज्य के उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड कई वर्षों से सूखा पड़ा है। कहा जाता है कि वह केवल वही व्यक्ति जल प्रकट कर सकता है जिसकी भक्ति निष्कपट हो। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम्हें वहां जाना होगा। माधव ने बिना एक क्षण गवाए भगवान सूर्य का स्मरण किया और उस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसे यह ज्ञान नहीं था कि सूर्य कुंड की यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है, और वह उसे उस दिव्य रहस्य का दर्शन होगा जो सदियों से छुपा हुआ है। अगले दिन प्रातःकाल जब आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी, तब माधव ने भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया और सूर्य कुंड की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उसकी पत्नी गौरी ने चरण स्पर्श करते कहा, स्वामी, आप जहाँ भी जाएं, भगवान सूर्य की कृपा सदा आपके साथ रहे। माधव ने मुस्कुराए उत्तर दिया, जिसका रक्षक स्वयं सूर्य नारायण हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। राजगुरु ने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजना चाहा, लेकिन माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यह यात्रा श्रद्धा की है, इसे मैं अकेले ही पूर्ण करना चाहता हूँ। राजगुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। माधव जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा। आषाढ़ मास की वर्षा से वन हरा भरा हो चुका था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हवा के साथ झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। भोजन के लिए उसके पास केवल थोड़ा सा सत्तू और जल था। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि उसने देखा सामने एक छोटा बालक रो रहा है। बालक के वस्त्र फटे हुए थे और भूख से व्याकुल दिखाई दे रहा था। माधव ने बिना कुछ सोचे अपना पूरा भोजन उस बालक को दे दिया। बालक ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुरा कर बोला, ब्राह्मण देव, आपका मार्ग मंगलमय हो। आज आपने जो दिया है उसका फल आपको बहुत शीघ्र मिलेगा। इतना कहकर वह बालक जंगल के भीतर चला गया। माधव ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। कुछ ही क्षण वह बालक कहीं दिखाई नहीं दिया।
माधव समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। संध्या होने लगी, घना जंगल आरंभ हो गया, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तभी उसे दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु अग्नि के पास बैठे जप कर रहे थे। माधव ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुराए। बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। माधव चकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे कैसे जानते हो? साधु बोले, जो भगवान सूर्य के सच्चे भक्त होते उनका समाचार देवता भी रखते हैं। तुम सूर्य कुंड जा रहे हो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुमने अपने मन का अंतिम अहंकार भी त्यागना होगा। माधव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे पास तो त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। साधु बोले, मनुष्य को सबसे अधिक अपने पुण्य का अहंकार होता है। यदि तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए कि मैं महान भक्त हूँ, तो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। माधव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मेरी एक ही पहचान है, मैं भगवान का सेवक हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रात्रि भर विश्राम कराया। प्रातःकाल विदा करते समय एक छोटा सा तांबे का कलश देते हुए बोले, जब सूर्य कुंड के समीप पहुंचो तो इससे शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना। शेष सब इनकी इच्छा पर छोड़ देना। माधव ने कलश सिर से लगाकर प्रणाम किया और आगे चल पड़ा। लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां प्राचीन सूर्य कुंड था। वह दृश्य देखकर उसका हृदय भर आया। विशाल पत्थरों से बना कुंड पूरी तरह सूखा पड़ा था। चारों ओर दरारें थी। मंदिर के टूटे हुए स्तंभ समय की मार सहते हुए खड़े थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। माधव धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया। वहां भगवान सूर्य नारायण की प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा पर धूल जमी थी। उसने अपने वस्त्र से धूल साफ किए, वर्षा का जल लाकर प्रतिमा का अभिषेक किया, वन से लाए पुष्प अर्पित किए, फिर तांबे के कलश में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भूखे को अन्न और दुखी को सहारा देने का आपको प्रिय है, तो इस सूखे सूर्य कुंड में फिर से जल प्रकट कर दीजिए। यह आपके भक्तों के लिए जीवन का आधार बन जाएगा। इतना कहकर वह ध्यान में बैठ गया। समय बीतता गया। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा। अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी। चारों ओर सुगंध फैल गई। आकाश में सुनहरी किरणों का अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। माधव ने आंखें खोली। उसने देखा कि सूखे कुंड के बीच से जल की एक पतली धारा निकल रही है। धीरे धीरे वह धारा तेज होने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा सूर्य कुंड निर्मल जल से भरने लगा। जल इतना स्वच्छ था कि उसमें सूर्य देव की किरणें स्वर्ण के समान चमक रही थी। उसी समय आकाश से एक गंभीर दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे वत्स माधव, तुमने न धन मांगा, न यश मांगा, न राज्य मांगा, तुमने केवल लोक कल्याण की कामना की। इसी कारण तुम्हारी भक्ति ने इस सूर्य कुंड को पुनर्जीवित कर दिया। किंतु अभी तुम्हारा अंतिम धर्म कार्य शेष है। तुम तुरंत अपने गांव लौटो, क्योंकि वहां एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जो पूरे गांव की परीक्षा लेगी। जो मेरे रविवार व्रत का पालन करेंगे वही सुरक्षित रहेंगे, और जो अहंकार अधर्म में डूबे रहेंगे उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। दिव्यवाणी शांत हो गई। माधव ने सूर्य कुंड के जल को अपने मस्तक से लगाया। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वह तुरंत अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि गांव में ऐसी भयंकर घटना घटने वाली है जो पूरे राज्य को हिला देगी, और उसी समय भगवान सूर्य नारायण की सबसे महान कृपा सबके सामने प्रकट होगी। सूर्यकुंड में भगवान सूर्य नारायण की दिव्य वाणी सुनने के बाद माधव बिना एक क्षण रुके अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके चरण तेजी से बढ़ रहे थे। मन में केवल एक ही चिंता थी, न जाने गांव पर कैसी विपत्ति आने वाली है। रास्ते भर वह सूर्य देव का नाम जपता रहा, हे प्रभु, मेरे गांव के सभी लोगों की रक्षा करना। अगर कोई संकट आए तो उसे मुझ पर ले आना। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद जब वह गांव के समीप पहुंचा तो दूर से ही लोगों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण था। खेत के खड़ी फसल अचानक नष्ट होने लगी। पशु बीमार पड़ रहे थे। कुओं का जल गंदा हो गया। बच्चे और वृद्ध भयभीत थे।
गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। राजगुरु भी गांव पहुंच चुके थे। उन्होंने माधव को देखते ही कहा, वत्स, तुम ठीक समय पर लौटे हो। जिस दिन तुम सूर्य कुंड गए उसी दिन से यह विपत्ति आरंभ हुई। हमने अनेक उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। माधव ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव घबराइए नहीं। भगवान सूर्य नारायण ने मुझे लौटते समय संकेत दिया था। उनकी कृपा से सब ठीक होगा। इतने में सेठ धनपाल भी वहां आ गया। अब उसका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैंने जीवन भर धन पर भरोसा किया। आज मेरा धन भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा। मुझे क्षमा करो और बताओ मैं क्या करूं। माधव ने प्रेम से कहा, क्षमा मांगने से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। अब पूरे गांव को मिलकर भगवान सूर्य नारायण का रविवार व्रत करना होगा। सत्य बोलना होगा, किसी भूखे को भोजन कराना होगा और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना होगा। सभी गांव वाले ने एक स्वर में कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अगले रविवार की भोर होने से पहले ही पूरा गांव नदी के तट पर एकत्र हो गए। पुरुष, स्त्री, बच्चे, वृद्ध सभी ने स्नान किया। हर किसी के हाथ में तांबे या मिट्टी का छोटा सा लोटा था जिसके भीतर स्वच्छ जल भरा था। सूर्योदय होते ही माधव ने ऊंचे स्वर में कहा, सब लोग श्रद्धा से भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें। सभी ने एक साथ जल अर्पित किया। चारों ओर केवल भगवान सूर्य के जय घोष सुनाई देने लगे। हे सूर्य नारायण, हे भगवान, हमारे अपराध क्षमा करे, हमारे जीवन में धर्म और सत्य का प्रकाश भर दे। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि पक्षियों का स्वर भी मानो भक्ति में बदल गया। पूजा के बाद माधव ने गांव के सभी लोगों से कहा, आज कोई भी अपने घर अकेले नहीं भोजन करेगा। जिसके पास जो है वह सब मिलकर बांटकर खाएंगे। धनी निर्धन का कोई भेद नहीं होगा। सेठ धनपाल स्वयं अपने अन्न भंडार खोलकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आज से यह अन्न केवल मेरा नहीं पूरे गांव का है। गरीबों की आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों बाद सबने मिलकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। उसी समय आकाश में फैले काले बादल धीरे धीरे हटने लगे। सूर्य की तेजस्वी किरणें पूरे गांव पर पड़ने लगी। जिन खेतों की फसल सूखने लगी थी उनमें फिर से हरियाली दिखाई देने लगी। बीमार पशु धीरे धीरे उठकर चलने लगे। कुओं का गंदा जल साफ हो गया। गांव वाले अद्भुत परिवर्तन देखकर भगवान सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। राजगुरु ने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्ची श्रद्धा और रविवार का व्रत का प्रभाव कितना महान होता है। लेकिन उसी समय गांव के बाहर से एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ आया। उसने महाराज का संदेशा सुनाया। राजधानी में भी भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। राजमहल के प्राचीन सूर्य मंदिर का अखंड दीपक अपने आप बुझ गया। राजपुरोहितों का कहना है कि जब तक किसी निष्कपट सूर्य भक्त के हाथों पूजा नहीं होगी तब तक राज्य पर संकट बना रहेगा। महाराज ने विशेष रूप से माधव ब्राह्मण को तुरंत राजमहल बुलाया है। यह सुनते ही पूरा गांव प्रसन्नता से भी और चिंता भी। माधव ने भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा के सामने प्रणाम किया। फिर शांत स्वर में बोला, यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। जो कुछ होगा उनकी कृपा से होगा। गांव के सभी लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। सेठ धनपाल ने स्वयं यात्रा की व्यवस्था की। राजगुरु भी उसके साथ चलने लगे। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश स्वर्णिम रंग से भर गया। माधव ने एक बार फिर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया और राजधानी की ओर प्रस्थान किया। उसे यह ज्ञान नहीं था कि राजमहल में उसका सामना ऐसे दिव्य रहस्य होने वाला है जो केवल सच्चे भक्तों को ही देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये रही आज की रविवार व्रत की कथा। कहा जाता है ना कि जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।